हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी का चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हम लोग का जनरल एक्सेप्शंस, सामान्य अपवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी डील्स विद द जनरल एक्सेप्शंस टू क्रिमिनल लायबिलिटी। दीज आर द वेरियस एक्ट्स डन अंडर द सर्कमस्टेंस मेंशन्ड इन सेक्शन 76 to 106 which will not amounting to offense under the code। इसका मतलब यह है, भारतीय दंड संहिता का भाग 4 सामान्य अपवादों की बात करता है जो किसी भी आपराधिक कार्य को अपराध की जिम्मेवारी से उन्मुक्त करता है। और बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें धारा 76 से लेके 106 तक में दिए गए परिस्थितियों में पूरा किया गया है, तो वैसे कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। साधारण तौर पे समझते हैं, धारा 76 से लेके 106 तक में जितनी भी परिस्थितियां दी गई हैं उनमें किया गया कार्य कुछ भी हो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और उसके लिए कभी सजा नहीं मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 76 धारा 76। एक्ट डन बाई अ पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंडेड बाई लॉ। जैसा कि इसका मतलब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में इसमें बताता है। सिंपली इसका मतलब समझे तो इसका मतलब है एक्ट डन बाई मिस्टेक, मतलब भूल से किया गया अपराध। तो इस सेक्शन को समझने के लिए, इस धारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा और वो है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब भूल। ये मिस्टेक मतलब भूल दो प्रकार के होते हैं। पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है तथ्यों की चूक। इसको एक मैगजीन के द्वारा अच्छे से समझाया गया है जो है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूटस। इसका मतलब है मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। इसका मतलब है तथ्यों की भूल जो है क्षमा किया जा सकता है। और दूसरा है हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ। इसका मतलब है विधि की भूल या फिर विधि की चूक। इसे भी एक लैटिन मैगजीन के द्वारा बताया गया है जो है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब है मिस्टेक ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज्ड, मतलब विधि की भूल को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि आप ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं तो उस वक्त आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ट्रेन में बैठने के पहले टिकट लिया जाता है। ये क्या है? ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं किया जा सकता है क्षमा कभी भी। वहीं यदि आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं और आपके पास स्लीपर का टिकट है, लेकिन जल्दी जल्दी में ट्रेन जाने लगती है और आप एसी के डब्बे में चढ़ जाते हैं और टीटी आ जाता है उस केस में, तो उस केस में आप उससे ये कह सकते हैं कि मेरे पास स्लीपर का टिकट है और जल्दी जल्दी में मैं चढ़ गया इस वाले बोगी में, तो वो वहां पे क्षमा किया जा सकता है क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तथ्यों की भूल है, ना कि विधि की भूल है। तो मिस्टेक को तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम लोग सेक्शन 76 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु इज और हु बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंडेड बाई लॉ टू डू इट। इसका मतलब है वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा यदि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है और उसकी भूल तथ्यों की भूल है। यदि उसे अपने कार्य के विषय में ऐसा लगता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं फिर अच्छे से समझाते हैं। अरे आज मुझे इतना टाइम हो गया, अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला मुझे। आज जो भी मुझे मिलेगा उसकी जान तो मैं तरपा तरपा के लूंगा। अरे ये देखो मिल ही गया शिकार। रुक जा लड़की, कहाँ जा रही है? तुझे इससे क्या, मैं कहीं जाऊं? तू कौन है बहरूपिया और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? वो सब तुझे अभी पता चल जाएगा लड़की। मैं कहती हूँ हट मेरे रास्ते से, नहीं तो इतनी जूती पड़ेंगी तुरंत अपने असली वेश में आ जाएगा। दूर हो जा मुझसे बस। गुस्सा दिला दिया है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब देख लड़की, मैं तुझे अपने इन्हीं हाथों से कैसे गला दबा के मारता हूँ। आज का शिकार मेरा तू ही है। छोड़ दे मुझे, मेरी सांस अटक रही है। क्यों मार रहा है मुझे? मैंने क्या गलती की है? देख मैं एक सीरियल किलर हूँ और मेरा काम ही है ये सब करना, तो तेरा जान तो मैं ऐसे ही लेके रहूंगा। कोई है जो मुझे बचा सके इस दुष्ट से? बचाओ मुझे। जो अपराधियों की लगाए पीठ, मैं हूँ इंस्पेक्टर अभिजीत। किसने आवाज लगाया मुझे? बचाओ मुझे इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो ये दुष्ट मेरी जान ले लेगा। अरे तू तो वही है ना, सीरियल किलर कार्लोस कलुआ? हाँ एकदम ठीक पहचाना पुलिस वाले। कार्लोस कलुआ, तूने तो वैसे ही मुझे गुस्सा दिला रखा है, मेरे नाक में दम रख कर रखा है और आज तो तू सामने मिल गया। छोड़ दे लड़की को, मैं कहता हूँ। एक पुलिस वाले धमकी नहीं, और पीछे हट जा, नहीं तो इस लड़की के साथ साथ आज तू भी जाएगा स्वर्ग की सैर पे। अच्छा तो तू नहीं मानेगा? मैं कहता हूँ छोड़ दे लड़की को, नहीं तो एक गोली में मैं तेरा खोपड़ी उड़ा दूंगा। पुलिस वाले अपना खिलौना अपने पास रख और निकल यहाँ से। तो ये देख मेरा निशाना। मैंने कहा था मैं हूं इंस्पेक्टर अभिजीत जो सबकी लगाता है पीठ।
ओ थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अगर आप आज समय पे नहीं आते तो ये तो मेरी जान लेकर ही छोड़ता। अरे कोई नहीं बेटा, हमारा तो काम ही यही है, अच्छे लोगों को बचाना और ये कार्लोस कलुआ जैसे लोगों को सबक सिखाना। अब तुम ठीक हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो ठीक है, अब तुम घर जाओ। ओके। उफ, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा काम? अगर ऐसा नहीं करते तो अभी जिंदा होते और मैंने तुम्हारा वध नहीं किया होता। जैसा कि कलुआ, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि वैसे लोग जिन्हें उस काम को करने की अथॉरिटी मिली हो और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उस परिस्थिति में नेक नियत से किया गया हो, गुड फेथ से किया गया है, तो वो अपराध नहीं होता है। और जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा है कि किस प्रकार से इंस्पेक्टर एक लड़की की जान बचाने के लिए कार्लोस कलुआ की जान ले लेते हैं और वो सही भी होता है। तो यहाँ अगर कार्लोस कलुआ के लोग आते हैं और ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर ने उसकी जान ली है, तो इस केस में क्या होगा कि इंस्पेक्टर पे कोई केस नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी उसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन 77 धारा 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। इसका मतलब है न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। इसका मतलब है कोई भी काम अपराध नहीं होगा यदि वह काम न्यायाधीश द्वारा न्यायिकतः कार्य करते हुए किया गया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का होता है बंटी, जो लोगों से बिना मतलब का मारपीट करता रहता है और सारे कॉलोनी वाले को भी परेशान करके रखा होता है। तो इस बार जब वो झगड़ा करता है तो सारे कॉलोनी वाले मिलके जाते हैं कोर्ट और उसकी शिकायत कर देते हैं और उस पर केस हो जाता है। लेकिन जब वो कोर्ट में ले जाया जाता है तो वो जज के साथ ही बदतमीजी करने लगता है, अभद्र भाषा में बात करने लगता है, क्योंकि उसके सर पे किसी लोकल नेता का हाथ होता है। लेकिन हम लोग जानते ही हैं कि लॉ सुप्रीम होता है अपने यहाँ सबसे ऊपर, और बंटी सब की तरह ही कोर्ट को भी समझ लेता है, जज को भी समझ लेता है। तो जज क्या करते हैं कि गुस्से गुस्से में मारपीट का सजा तो 3 साल का ही होता है, लेकिन उसे 10 साल का कारावास कर देते हैं, साथ में उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी चार्ज लगा देते हैं। और इस केस में क्या होगा कि बंटी को जो सजा मिला है, अब वो कितना भी सर पट के कुछ भी करे, उसे 10 साल रहना ही पड़ेगा इम्प्रिजमेंट में। और कोर्ट क्या करती है कि रोड छाप बंटी को 10 साल के लिए जेल भेज देती है। अब चाहे बंटी जितना भी सर पटके जो भी करे और ये कहे कि 3 साल के बदले मुझे 10 साल की क्यों सजा मिली है, लेकिन उसे 10 साल की ही सजा मिलेगी, क्योंकि वहां पे जज साहब ने लिख दिया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बिना सोचे समझे दादागिरी करने का क्या अंजाम हो सकता है। इसके 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है द जज मस्ट बी एक्टिंग जुडिशियली। इसका मतलब है न्यायाधीश हमेशा न्यायिकतः कार्य कर रहे हों। सेकंड है एक्ट मस्ट बी विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब है वो कार्य हमेशा ही न्यायाधीश के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आए। थर्ड है द एक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। इसका मतलब है वह कार्य नेक नियत से किया गया हो। नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन 78 धारा 78 ये बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसका मतलब है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस if done with list such judgment or order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith b believe that the court has such jurisdiction। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि किसी भी कार्य को यदि कोर्ट के ऑर्डर पे किया जा रहा है तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। जैसे किसी कोर्ट ने पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि किसी पर्सन के किसी व्यक्ति के घर को खाली करवा देना है और उस पर कोई स्टे नहीं लगा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा कि पुलिस अपने शक्ति के जोर पर भी या फिर कुछ भी करके उस घर को खाली करवा लेगी। इस केस में कोई भी किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 79 धारा 79 एन एक्ट बाई अ पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। इसका मतलब है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें एक स्टोरी देखनी पड़ेगी जिससे कि हमें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए इस स्टोरी को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा सेक्शन 79 क्या कहता है। मुझे लगता है आज का मेरा संडे ऐसे ही बोरिंग जाने वाला है। कोई मिल भी नहीं रहा कि मैं कहीं घूमने जा सकूं। अरे ये तो लग रहा है प्रिया आ रही है। अरे क्यों ना मैं प्रिया के साथ ही घूमने चला जाऊं। चलो बात करता हूँ आने दो से। अरे प्रिया कैसी हो? अरे प्रतीक मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, मैं तो बस बोर हो रहा था, संडे था, कोई काम भी नहीं है, मैं घूमने जाना चाहता था। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? अरे सॉरी प्रतीक, मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मैं अभी वैभव से मिलने जा रही थी। तो क्यों ना हम वैभव को भी यहीं बुला लें और साथ में चले हम लोग। हाँ ये आइडिया सही है। चलो फिर तुम वैभव को फोन करो और मैं राजा को फोन करता हूँ। अरे वाह, राजा भी आ रहा है, तब तो मजा आने वाला है। लेकिन हम चलेंगे कहाँ? क्यों ना हम बीच पे चलें? हाँ ये सही है। और मैं वैभव से कह देती हूँ कि वो अपना कैमरा भी लेके आए, वहाँ हम कुछ फोटोज भी शूट करेंगे। हाँ ये ठीक है। हेलो वैभव,
हाँ प्रिया, कहाँ हो तुम? ओ वैभव, मैं तो तुम्हारे पास मिलने ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में प्रतीक मिल गया और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? आज हम बीच पे घूमने जाने वाले हैं। उसमें मैं, तुम, प्रतीक और साथ में राजा भी रहेगा। अरे वाह, राजा? वो तो मेरा सबसे प्यारा भाई है, वो भी आ रहा है? हाँ, अब तुम भी आ जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। तुमने राजा को कॉल किया? अरे अभी नहीं। तो क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं, अभी करता हूँ। हेलो राजा, कहाँ हो? हाँ, मैं तो अपने घर पे हूँ, बताओ क्या बात है? मैं, प्रिया और वैभव ने प्लान किया है कि हम बीच पे आज जाएंगे घूमने। तुम्हें चलना है तो तुम भी आ जाओ। चलो ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं बीच पे। चलो अब हम भी चलते हैं, 10 मिनट का ही टाइम है। चलो चले। हम लोग तो पहुंच गए, अब ये दोनों भाई भी जल्दी से आ जाएं। हाँ, आते ही होंगे। कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ ये तो है, जगह तो बहुत अच्छी है ये। अरे ये लो, राजा भी आ गया। अरे कैसे हो तुम लोग? और वैभव भैया कहाँ हैं? अरे राजा आओ, लेकिन पता नहीं वैभव कहाँ रह गया। 10 की जगह 15 मिनट हो चुके हैं। अरे वो बस आते ही होंगे। मैं हूँ स्टील मैन। स्टील मैन? ये तो बहुत ही पावरफुल विलन है, लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? क्योंकि लकी के बाप के कारण मुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ा है। देख, अगर तूने प्रिया को कुछ भी किया तो तू भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा यहाँ से। मत मारो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुक तेरी, मैं अभी इस पत्थर से तेरा सर फोड़ता हूँ। बेवकूफ बच्चे। और तू लकी, याद कर ले अपने बाप को आखिरी बार। भैया तक नहीं आया, नहीं तो प्रिया के साथ ऐसा बात करता हुआ सुन के वो तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर ही देता, और साथ में तेरे स्टील के डब्बे को भी। जो दुष्टों की लगाता है मार, मैं हूँ वो वैभव वरुण कुमार। कैसे हो दोस्तों? अब आ गए मेरे भैया, बिग बॉस तेरा क्या हाल होता है ये? अब दिखा अपनी ताकत वाली। अब तू तो गया। तुझे ही खत्म करता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? ये तो संभालो, अब ये संभाल और गो टू हेल। बॉस थोड़ा कमजोर हो रही है, आप मरने वाले हो। बाय बाय, अब तू जा स्वर्ग नहीं नर्क की सैर पे। भैया अभी ना पता नहीं कहाँ रह गए थे, बताओ अभी कुछ हो जाता तो? अरे कोई बात नहीं राजा, आज अगर ये समय पे आके मेरी जान न बचाए होते तो ही मैं मर चुकी होती। इन्हें तो हजारों बार थैंक्स बोला जाए फिर भी कम है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने मुझे शक्ति ही इसीलिए दी है कि मैं सबके भले के लिए काम कर सकूं। अरे तुम लोग खुश हो रहे हो? इसने इसकी जान ले ली, अब पुलिस इसे पकड़ के ले जाएगा। अरे मेरे दोस्त प्रतीक, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। वो कहावत तो सुनी ही होगी तूने, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगी। चलो दोस्तों, हम लोगों ने तो जो सोचा वो हुआ नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। तो जैसा कि हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से स्टीलमैन नाम का अपराधी होता है, प्रिया नाम की लड़की का जान लेने के लिए आता है, लेकिन क्या होता है कि सही समय पे वैभव वरुण आके और उस स्टीलमैन की जान ले लेते हैं और प्रिया को बचा लेते हैं। और यही तो सेक्शन 79 में बताया जा रहा है कि यदि कोई भी अपराधी किसी भी इंडिविजुअल की जान लेने पे उतारू हो जाए तो उसे बचाने के लिए कोई भी आदमी अगर उसे रोकने के लिए, अपराधी को रोकने के लिए, अपराधी ने जितने शक्ति से प्रहार किया है सामने वाले पे, उतनी ही सिमिलरली उतना ही शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे रोकता है, और इस बीच अगर उसकी जान चली भी जाती है अपराधी की, तो मर्डर का केस, मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा उस इंडिविजुअल पे। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी में हम लोग को बताया गया है कि कोई भी कार्य अपराध तब तक नहीं होगा जब तक कि उसे करने का बुरा नियत न हो, लेकिन अगर उसको गुड फेथ में किया गया और जो वो कार्य कर रहा है उस इंडिविजुअल को ये भरोसा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब वो कानून नहीं तोड़ रहा है, वो सिर्फ आज किसी की रक्षा कर रहा है, वो भी गुड फेथ में। तो कोई भी कार्य जो नेक नियत से किया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो उसमें उस चीज को क्राइम के अंदर, ऑफेंस के अंदर नहीं माना जाता है। यही हमारा 79 का एक्सेप्शन बताता है। और इसी में बताया गया है कि ये शक्ति, ये पावर, ये ड्यूटी सभी को दिया गया है इंडिया के अंदर, सभी सिटीजन्स को। तो इसी के साथ ही आज का ये सेशन खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। बाय बाय। और आप लोग हाँ ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।